सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से रहीम के दोहे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए रहीम के दोहों का अध्ययन करते हैं। पहला दोहा हमारे सम्मुख है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेही साँचे मीत। तो मित्रों, इसका सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि इनका क्या शब्दों का अर्थ है। कही जो शब्द है, कही का अर्थ होता है कहना। रहीम ने अपने लिए रहीम का प्रयोग किया है। संपत्ति होता है धन। सगे होता है सगे संबंधी। बनत होता है बनना। बहुत होता है बहुत प्रकार से। और रीत होता है रीति रिवाज। विपत्ति होता है मुसीबत, मुसीबत का समय। विपत्ति कसौटी होता है मुसीबत का समय। और जे जो कसे मतलब काम आए। तेई वही। साचे सच्चा। मीत होता है मित्र। तो अलग अलग शब्दों का अर्थ समझ गए होंगे। अब इस पूरे दोहे का क्या अर्थ है उसको समझिए। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति और सगे, संपत्ति और सगे, हमारे जो सगे संबंधी हैं वो किसी संपत्ति की तरह ही होते हैं, क्योंकि संपत्ति भी बहुत कठिन परिश्रम से इकट्ठी की जाती है। बनत बहुत बहुरीत, बहुत तरीके से, बहुत जो है परिश्रम से संपत्ति इकट्ठी की जाती है। उसी प्रकार से जो सगे संबंधी हैं वो भी बहुत रीति रिवाजों के बाद बनते हैं। तो लेकिन आजकल जो ज़माना है, आजकल का जो समय है, वहाँ पर क्या हो गया है। रहीम दास जी कहते हैं कि जब संपत्ति होती है तभी सभी जो हैं सगे संबंधी पास में आते हैं। सभी बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं। बहुत प्रकार से बहुत सगे संबंधी बन जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है, रहीमदास जी कहते हैं, विपत्ति कसौटी जे कसे। विपत्ति की कसौटी पर जो कसता है, अर्थात जो विपत्ति में के समय काम आता है, जो विपत्ति के समय आपकी सहायता करता है या आपके काम आता है, ते ही साँचे मीत, वो ही सच्चा मित्र होता है। तो इस श्लोक का, इस दोहे का जो मूल भाव है, मूल भावार्थ है, वो है कि सच्चा मित्र वही है, और सच्चा मित्र या रिश्तेदार सगे संबंधी वही है जो मुसीबत में आपका साथ ना छोड़े, मुसीबत में आपके काम आए। तो इस दोहे को आप समझ गए होंगे। अगला दोहा हमारे सम्मुख है। यहाँ पर मछलियाँ दिखाई दे रही हैं पानी में। देखिए, इसी से संबंधित ये दोहा है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छौं। तो इसका अलग अलग शब्दों का अर्थ समझिए। जाल, जो मछली पकड़ने के लिए पानी में जो जाल डाला जाता है वो जाल है। जाल परे, जब जाल पड़ता है जल में, जात बही, बही बही मतलब बाहर या बह जाना, तजी मतलब छोड़ना, मीनन, मीनन होता है मछली को, मोह, मोह होता है प्यार या प्रेम। रहीमन, रहीमदास जी का नाम है। मछरी, मछली, नीर होता है पानी, पानी को, तऊ तब भी, उसके बाद भी, ना छाड़ती नहीं छोड़ती है, छो होता है प्रेम स्नेह। अब इस दोहे का जो पूरा अर्थ क्या है उसको समझिए। इस पूरे दोहे का अर्थ है कि इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब किसी नदी में मछली को पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है, जाल डाला जाता है मछलियों को पकड़ने के लिए, उसको बाहर निकाला जाता है, तब की स्थिति को रहीम जी कहते हैं कि नदी का जल तो उसी समय जल से बाहर निकल जाता है। जाल परे जल जात बही, जाल पड़ने पर जब जाल बाहर निकाला जाता है
तो जल जात बही, जल उसमें से जाल में से निकल करके बह जाता है। तजी मीनन को मोह, वो मीन का, मछली से उसे कोई प्रेम नहीं होता, वो निकल के मछली का साथ छोड़ के भाग जाता है, बह जाता है और वो मछली को त्याग देता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त इच्छो, लेकिन मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती है। मछली पानी से अत्यधिक प्रेम करती है और उसी वियोग में वो मर जाती है, अपना प्राण त्याग देती है। मछली पानी के मोह को नहीं छोड़ पाती, वो सच्चा प्रेम करती है पानी से। तो इसका जो मूल भाव क्या है, इस दोहे का मुख्य अर्थ है कि सच्चा प्रेम वही है जो किसी भी स्थिति में आपका त्याग ना करे और अंत तक आपके लिए ही जिए और आपके बिना प्राण तक त्याग दे, जैसे मछली ने जल के बिना प्राण त्याग दिए। अब आता है एक और दोहा। इसमें एक वृक्ष दिया है, फलदार वृक्ष है और नदी है, यहाँ पर जलाशय है। अब यहाँ पर ये दोहा है, इसको समझिए, बहुत प्रसिद्ध दोहा है रहीम जी का। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। अब इसका अलग अलग शब्दों का अर्थ मैं आपको बताऊं तो तरुवर बोलते हैं वृक्ष को या पेड़ को। फल आप जानते हैं, पेड़ पे जो फल होते हैं। नहीं मतलब नहीं, खात मतलब खाता है। वृक्ष फल नहीं खाता है, अपने फल अपने आप नहीं खाता है। सरवर बोलते हैं नदी या सरोवर तालाब को। पियत पीती है, ये पीता है। न पान, न मतलब नहीं, पान होता है पानी। कही कहते हैं रहीम जी, रहीम जी कहते हैं पर काज हित, पर काज, पर मतलब दूसरे के, काज होता है कार्य, पर काज हित, हित होता है भलाई, पर दूसरे के कार्य, दूसरे के कार्य, दूसरे का भलाई के लिए, उपकार के लिए, कल्याण के लिए, मंगल के लिए। संपत्ति, संपत्ति धन धान्य। संचय होता है इकट्ठा करना, संचित करना। सुजान होता है अच्छे लोग या सज्जन लोग। अब इसका अर्थ आप समझिए, इसका दोहे का जो अर्थ है वो है, अपने इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते, स्वयं नहीं खाते, और नदी तालाब अपना पानी कभी भी स्वयं नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धन इकट्ठा करके जो रखते हैं, उनका धन उपयोग के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए होता है। वो उस धन को दूसरों के भले के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका मूल अर्थ ये हुआ कि हमें अपनी धन संपत्ति का प्रयोग केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करना चाहिए, तभी समाज का चहुमुखी विकास हो सकता है। तो जिस प्रकार से वृक्ष अपने फल नहीं खाते, नदियां अपना पानी अपने आप नहीं पीती, उसी प्रकार से सज्जन लोग भी अपने धन को अपने आप ही नहीं खाते, उनका धन दूसरों की भलाई के लिए भी होता है। अब आता है अगला जो दोहा है यहाँ पर। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करें पाछली बात। अब इस दोहे को समझिए, पहले तो कठिन शब्दों के अर्थ समझिए कि थोथे बादर क्वार के। थोथा क्या होता है? थोथे होता है निकम्मे या बेकार। बादर बोलते हैं बादलों को। क्वार, क्वार एक महीना होता है, क्वार का महीना, इसको हम हिंदी में अश्विन का महीना भी बोल सकते हैं। ज्यों जैसे रहीम गहरात, गहरात होता है गरजना, गड़गड़ाहट करना। धनी पुरुष, धनवान पुरुष, निर्धन भये, निर्धन हो गए। जब धनी पुरुष निर्धन हो गए, करें पाछली बात, करते हैं पिछली बात। पाछली मतलब पुरानी बातें। अब इसका क्या अर्थ हुआ? यहाँ पर रहीम जी कहते क्या हैं? रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार
बारिश और सर्दी के बीच का जो महीना होता है, बारिश और सर्दी के बीच का जो क्वार का महीना होता है, अश्विन के महीने में बादल केवल गहरात करते हैं, गरजते हैं, गड़गड़ाहट करते हैं। उसी प्रकार से कंगाल होने के बाद धनी पुरुष जब निर्धन हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, तो वो पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। करें पाछली बात, वो अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। जिस प्रकार से क्वार के महीने में, अश्विन के महीने में बादल जो है बेकार में गड़गड़ाहट करते हैं, गरजते हैं, उसी प्रकार से जो धनी पुरुष हैं जब वो निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, तो वो अपने पिछले दिनों की बात, बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। तो इसका मूल अर्थ ये है कि सही समय पर ना किए गए काम का बाद में कोई मूल्य नहीं होता। यदि वो सही समय पर उस धन का सही उपयोग करते तो उनको अपनी बड़ी बड़ी बातें कहने की ज़रूरत नहीं होती, उनको सब लोग बड़ा ही मानते। अब एक और दोहा, जो पांचवा दोहा है इसमें, वो है धरती की सी रीत है। यहाँ पर देखिए, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेहे, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देहे। अब इसके शब्दों का अर्थ आप समझ लीजिए कि धरती तो आप जानते हैं, धरती माता हमारी पृथ्वी, धरती की सी मतलब के समान, धरती के समान रीत है, रीत मतलब प्रथा, रिवाज, परंपरा। शीत ऋतु को बोलते हैं, शीत मतलब ठंडा, घाम होता है गर्मी, धूप गर्मी, और मेह होता है वर्षा। आप शीत ऋतु भी बोल सकते हैं, सहन शक्ति भी बोल सकते हैं। जैसी परे सो सही रहे, जैसी भी पड़े सो सही रहे, सहन, सही का मतलब होता है यहाँ सहन शक्ति। त्यों रहीम यह देह होता है शरीर, हमारा बॉडी, हमारा शरीर। तो अब इसका अर्थ क्या हुआ? धरती यहाँ पर क्या कहते हैं, रहीम जी कहते हैं अपने इस दोहे में कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल धरती के समान ही है। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओमे। जैसे धरती होता है ना, धरती पर शीत भी पड़ती है, घाम भी पड़ती है, मेह भी पड़ती है। मतलब ये हुआ कि सर्दी की ऋतु भी पड़ती है धरती पर, गर्मी की ऋतु भी पड़ती है, और बरसात की ऋतु भी पड़ती है। तीनों ऋतुओं को सहन करती है हमारी धरती माता, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है वो भी ठीक उसी तरह, हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर कष्ट, विपत्ति के मौसम को सहन करता है। तो रहीम यह देह जो है, ये शरीर भी उसी प्रकार से सभी चीज को सहन करता है। कहने का मतलब है हमें जीवन की किसी भी विपत्ति या मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह भगवान ने प्रकृति को हर कष्ट से उभारना सिखाया है, उसी प्रकार भगवान ने जब हमें बनाया तो हमें भी सभी कष्टों को झेलने की शक्ति के साथ बनाया है। अतः खुद को कभी भी हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए, हमें अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जैसे धरती माता सर्दी गर्मी और बरसात को सहन करती है, वैसे ही हमारे शरीर को सुख दुख, सर्दी गर्मी बरसात को सभी को सहन करने वाला होना चाहिए। तो ये थे हमारे 5 दोहे रहीमदास जी के। अब इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को इसी वीडियो में देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रश्न अभ्यास भी हम यहीं पर देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कोई कथन प्रमाणित करने वाला उदाहरण है। इन दोनों प्रकार की पंक्तियों को पहचान कर अलग अलग लिखना है, कौन सा दोहा कथन है और कौन सा दोहा उदाहरण है।
ये चीज़ हमको ढूंढना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं उदाहरण वाले दोहे। जो उदाहरण, जिनमें उदाहरण दिए गए हैं वो दोहे हैं। पहला है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। ये दोहा है जिसमें उदाहरण दिया गया है सरवर का, वृक्षों का उदाहरण दिया गया है कि वृक्ष अपने फल अपने आप नहीं खाते और नदियां अपना पानी अपने आप नहीं पीती, तो उदाहरण दिया गया है, तो ये उदाहरण वाला दोहा हुआ। ऐसे ही अगले वाला जो दूसरा है, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। तो इसमें भी क्वार के अश्विन जो मास है उसके बादलों का उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पर भी ये उदाहरण वाला दोहा है। अब आता है अगला जो दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में। इसमें भी धरती माता का उदाहरण दिया गया है, तो ये भी उदाहरण वाला दोहा है। अब आता है कथन वाले दोहे। कथन वाले दोहे कौन कौन से हैं? कथन वाला दोहा जो है वो है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छो। एक तो ये दोहा है, और दूसरा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेही सांचे मीत। तो ये जो दोहे हैं ये कथन वाले दोहे हैं, जो ऊपर वाले थे वो उदाहरण वाले दोहे हैं। अब आ जाइए दूसरा जो प्रश्न है, इसमें दूसरा प्रश्न है, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से क्यों की जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। दोहे के आधार पर आप सावन के बरसने और गरजने वाले बादलों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि क्वार के मास में गरजने वाले बादल केवल गरज कर रह जाते हैं, बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों को बताकर दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, वे केवल बड़बड़ाकर रह जाते हैं। इसलिए कवि ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना निर्धन व्यक्तियों से की है। अब आता है प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनके क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। यहाँ पर हमारे पास दोहा का शॉर्ट में दिया है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान। ये वाला दोहा है। तो इसमें बताया है कि जो वृक्ष हैं वो अपने फल अपने आप नहीं खाते, नदियां अपना पानी अपने आप नहीं पीती। उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनका धन भी स्वयं के लिए नहीं होता, दूसरों की भलाई के लिए भी होता है। तो इससे हमें अगर इस दोहे को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा, इस प्रकार की सच्चाई अपनाने से हमारे मन से लोभ की भावना नष्ट हो जाएगी और हम परोपकार की ओर अग्रसर होंगे। ये फायदा हमें होगा। अब अगला जो दोहा है वो है, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ में। ये अंतिम 5वां जो दोहा है, इस दोहे में ये बताया गया है, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर धरती के समान सहन शक्ति वाला है। जैसे धरती जो है सर्दी गर्मी बरसात को सहन कर सकती है, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी सुख दुख सर्दी गर्मी बरसात सब सहन कर सकता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती, क्या लाभ होगा, इसको अगर हम जीवन में उतार लें, इस सच्चाई को जीवन में उतार लेने से हमारे जीवन में सहनशीलता की भावना का जन्म होगा। हम सुख दुख दोनों को ही सहजता से लेंगे, हम उसमें परेशान नहीं होंगे। तो अब आता है भाषा की बात का अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, भाषा की बात से निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप को लिखिए। ये कुछ शब्द हैं, इनका हिंदी में क्या बनेगा? जैसे कि परे का अर्थ होता है पड़े, रे का डे बन गया, है ना। उसी प्रकार विपत्ति, बादर, मछली, शीत,
इनका क्या अर्थ होगा हिंदी में। तो इनका अर्थ यहाँ पर हम देख लेते हैं, शब्द और उसका प्रचलित अर्थ। जैसे विपत्ति का मतलब होता है विपत्ति, ठीक है। मछली बोलते हैं मछली को। ऐसे ही बादर, बादर बोलते हैं बादल को, बादर बादल। और शीत का शीत हो जाएगा, ठंडा मौसम, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका अर्थ हो गया। अब आता है 5वां प्रश्न, नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। अब इनको पढ़ लेते हैं भाई, पढ़ने के लिए बोला है तो। बनत बहुत बहुरीत, जाल परे जल जात बही। अब इन उदाहरणों में क्या क्वेश्चन दिया गया उसको पढ़िए। उपर्युक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया है, देख लीजिए। बनत में ब आया, बहुत में ब आया और बहु में ब आया, तो ब का प्रयोग बहुत बार आया है। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में ज का प्रयोग, जाल में जा आया, जल में जाल आया, जल में जा आया, जात में जा आया। तो इस प्रकार से जा का प्रयोग हुआ। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। तो अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार के वाक्य ढूंढ के लिखने हैं। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो उदाहरण आप ये लिख सकते हैं जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये उदाहरण है कुछ, इनको आप लिख सकते हैं। जैसे कि अभी आया था संपत्ति संचयी सुजान, तो यहाँ पर देखिए संपत्ति संचयी सुजान ये है। इसमें आप देख रहे हैं संपत्ति में सा आया, संचयी में सा आया और सुजान में भी सा आया। तो इस प्रकार का दूसरा उदाहरण हो सकता है, काली लहर कल्पना काली, काल कोठरी काली। ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता से ली गई है, कैदी और कोकिला से, कक्षा 9 में पढ़ने को मिलेगी आपको। तो काली में का आया, कल्पना में का आया, काली में का आया, काल में का आया, कोठरी में का आया, काली में का आया। तो ये का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण यहाँ पर है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। इसमें च च च चा का प्रयोग बार बार हुआ। अब आता है जो आपने सबने सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम। इसमें देखिए रा का प्रयोग हुआ, रघुपति में रा आया, राघव में रा आया, राजा में रा आया और राम में रा आया। तो इस प्रकार के जो ये उदाहरण हैं जो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, इसमें अलंकार होता है, उस अलंकार का नाम है अनुप्रास अलंकार। ये आपको अगली कक्षा में पढ़ने को मिलेगा। तो मित्रों ये थे हमारे आज के जो दोहे और उनके प्रश्न उत्तर। तो आशा करता हूँ कि आपको दोहों का अर्थ भी समझ में आया होगा और प्रश्न उत्तर भी अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।